नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये है हमारे भारत का संविधान जो है उसका संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये। तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का उसमें प्रावधान था। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से सत्ता कहाँ किसके पास आ गई थी? ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और अगस्त प्रस्ताव का लॉर्ड लिनविथ को। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे लिए पाकिस्तान के कायदे आजम है, जैसे हमारे यहाँ बापू हैं हमारे महात्मा गांधी, ऐसे वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना है। कहाँ? पाकिस्तान में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया, तो कब? 1876 में। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो उनमें से एक आश्वासन कौन सा था जो कि मतलब उन्होंने पूरा किया? तो वो था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अच्छा, मिंटो मार्ली सुधार का क्या उद्देश्य था? तो ये था हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में। ठीक है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, यानी 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। अच्छा, उसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। और कौन कौन से सदस्य थे वो? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। देखिए कैबिनेट मिशन में भी थे ये क्रिप्स साहब और जो हमारा क्रिप्स मिशन है उसमें तो थे ही थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। और उसके बाद भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया था? तो ये 1935 अधिनियम है। कमोबेश आज भी 1935 का जो हमारा अधिनियम, हमारा नहीं अंग्रेजों जो लाए थे अधिनियम, उसी के काफ़ी सारे अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में समाहित है। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। अच्छा, आप देखिए मार्ले मिंटो सुधार था वो किससे संबंधित था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से रिलेटेड है ये। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। ठीक है। उसके बाद देखिए किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ठीक है। तो अब ये देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है ये प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है। और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम ये ब्रिटिश शासन इससे 1858 ब्रिटिश शासन इससे सत्ता में आया था। ठीक है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1919। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया 1935 में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। अच्छा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हिम्मत, जोश और जुनून के साथ में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए कंसिस्टेंसी से। अगर एक दिन वैसे तो कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी ना टूटे, अगर टूट भी जाती है तो क्योंकि आप इंसान हैं, नए सिरे से उसमें लग जाइए, उसी का शौक मत मनाते रहिए। जैसे अगर आपका सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य है, आप नहीं उठे, 9 बजे भी उठे, तो 9 बजे भी पढ़ने बैठ जाइए। रिग्रेट मत कीजिए, ज़्यादा रिग्रेट करने में अपना समय मत वेस्ट कीजिए, सही एक्शन लीजिए। और अगर आप सुबह नहीं पढ़ पाए तो ये नहीं सोचिए कि दोपहर है, दोपहर तो सोने के लिए होती है, दोपहर में नहीं पढ़ेंगे। जिस समय लगे उसी समय पढ़िए। श्रेष्ठ कार्य के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता, और अध्ययन करने से अच्छा, माँ सरस्वती की आराधना से अच्छा कार्य और क्या हो सकता है, पुनीत कार्य क्या हो सकता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जो है विदा लेती हूँ। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। मेरे पढ़ाकू भाइयों को मेरा गुड बाय, बाय बाय।